नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि तकदीर, ज्ञान और समय के चक्कर के बारे में इसका नजरिया कितना अलग है। हमारी आज की ये सारी बातचीत एक गीत की इस लाइन से शुरू होती है। तकदीर जगाकर आई हूँ। यही वो ख्याल है अपनी तकदीर को खुद जगाने का जो इस पूरी फिलॉसफी के केंद्र में है। और यहीं से एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हो अगर हमारी तकदीर पहले से लिखी हुई कोई चीज ना हो बल्कि बस सो रही हो, एक ऐसी चीज जिसे जगाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस समस्या को समझते हैं जो इस लेख में बताई गई है कि आज दुनिया की हालत क्या है और उसमें हम इंसानों की बुद्धि की स्थिति कैसी है। इस लेख के मुताबिक हम जिस दौर में जी रहे हैं वो है कलयुग। इसे कांटों का जंगल या रौरव नर्क भी कहा गया है। एक ऐसा वक्त जहां सबकी तकदीर सोई हुई है। और इस युग में होता क्या है, बुद्धि बन जाती है पत्थर बुद्धि, मतलब पत्थर जैसी जड़। और कहा जाता है कि ऐसा 5 विकारों के असर से होता है जो सही और गलत को समझने की ताकत को खत्म कर देते हैं। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इस लेख में इसका समाधान क्या बताया गया है। मन और बुद्धि के लिए एक खास तरह के पोषण की बात की गई है। यहाँ पर एक बहुत ही गहरा मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि ज्ञान सिर्फ कुछ जानकारी या फैक्ट्स नहीं है, बल्कि ये बुद्धि के लिए एक जरूरी खुराक है, एक ऐसा भोजन जो उसे पूरी तरह से बदल सकता है। तो फिर इस सोई हुई तकदीर को जगाने का रास्ता क्या है? इसके लिए एक सीधा सा 3 स्टेप का प्रोसेस बताया गया है। पहला, बाप को पहचानना। दूसरा, उस ज्ञान की पढ़ाई करना। और तीसरा, उसी पढ़ाई से अपनी बुद्धि को खुराक देना, उसे सींचना। अच्छा, तो सवाल ये है कि जब बुद्धि को ये खुराक मिलती है तो होता क्या है? इसका नतीजा होता है चेतना का एक बुनियादी बदलाव, एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बदलाव है नजरिए का, देह अभिमान से देही अभिमानी बनने का सफर। मतलब खुद को ये शरीर मानने की सोच से ऊपर उठकर ये महसूस करना कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। यही है सोई हुई तकदीर से जागी हुई तकदीर तक का सफर। और जानते हैं, इस बदलाव का सीधा असर बुद्धि पर पड़ता है। वो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती है। जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही ये ज्ञान बुद्धि को दिव्य बना देता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात साफ की गई है, एक ऐसा कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, शिव और शंकर के बीच का फर्क। लेख बताता है कि शिव परमात्मा है, ज्ञान के निराकार स्रोत, जबकि शंकर एक देवता है, एक अलग हस्ती। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, देखते हैं कि एक इंसान का ये व्यक्तिगत बदलाव एक बहुत बड़े कॉस्मिक साइकिल में कहाँ फिट होता है। इस फिलॉसफी के हिसाब से समय सीधा नहीं चलता, बल्कि एक चक्र में घूमता है। इसे एक बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा गया है। एक ऐसा नाटक जिसमें हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं और ये ड्रामा बार बार हूबहू रिपीट होता है। और ये भी बताया गया है कि इस पूरे ड्रामा के एक साइकिल में कोई भी आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है, 84 बर्थ्स। तो फिर मौत क्या है? इस नजरिए से देखें तो मौत कोई अंत नहीं है, ये तो बस आत्मा का कॉस्ट्यूम बदलना है, यानी शरीर बदलना, ताकि वो अपना अगला पार्ट प्ले कर सके। इसीलिए शोक या दुख की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक्टर यानी आत्मा तो अमर है। तो इस पूरे चक्र का और तकदीरों के सामूहिक जागरण का आखिरी नतीजा क्या होता है? नतीजा है एक नई दुनिया की स्थापना, जिसे सतयुग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। ये दुनिया की शुरुआत का समय है, एक ऐसी दुनिया जहां पूरी तरह से पवित्रता, शांति और सुख है, जहां देवता निवास करते हैं। उस दुनिया की शांति और सद्भाव को समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत तस्वीर पेश की गई है कि वहां शेर और बकरी एक ही घाट पर इकट्ठे पानी पीते हैं। मतलब वहां किसी में कोई वैर विरोध या हिंसा नहीं होती। तो ये देखिए, यहाँ सतयुग और कलयुग के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है जागी हुई तकदीर, पवित्रता, स्वर्ग और आत्मिक चेतना, और दूसरी तरफ है सोई हुई तकदीर, अपवित्रता, नर्क और देह अभिमान। तो हम अपनी बात वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू की थी, लेकिन अब एक नए सवाल के साथ। इस फिलॉसफी को समझने के बाद सोचिए कि तकदीर क्या है? क्या ये पहले से लिखा हुआ कोई लेख है, या फिर चेतना की एक जागी हुई अवस्था?